आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये वीडियो अपने माता पिता के साथ या हेडफोन लगाकर देखें, और अगर आप दोनों नहीं हैं तो मजे लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई सारी जानकारी ऑडियो और विजुअल काल्पनिक है और किसी भी असली घटना या व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी चीजें जैसे कि संगीत, फुटेज और आइडियाज उनके असली मालिकों की हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी सामग्री का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अध्याय 1। आरव मिश्रा। तुम्हें क्या हो गया है? हमेशा ऐसे बर्ताव क्यों करते हो जैसे दिमाग के कुछ पेंच ढीले हों? एक मध्यम उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया सामने खड़े एक नौजवान पर जिसका सिर झुका हुआ था। जानते हो क्या, आज का बाकी का दिन छुट्टी समझो। अपनी बिक्री और हिसाब किताब का रिकॉर्ड दे दो और निकल जाओ। वो आदमी बोला और कसीनो हाउस से बाहर चला गया। आरव ने जाते हुए उस शख्स की पीठ को गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। पेंच ढीले हैं मेरे दिमाग के, है ना? शायद उसकी गंदी जगह पर काम करते करते ही मैं ऐसा हो गया हूं जहां मेरी कोई तरक्की की उम्मीद नहीं है। गुस्से से भरे दिल के साथ उसने हिसाब पूरा किया और अपने एक सहकर्मी को किताब पकड़ाकर कहा कि बॉस को पहुंचा दे। आरव, आज इतनी जल्दी जा रहे हो? उसके साथी ने किताब लेते हुए पूछा। बॉस ने कहा कि छुट्टी ले लूं, थोड़ा दिमाग ठंडा कर लूंगा, आरव ने कहा और कसीनो हाउस से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दोनों सहकर्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अरे रोहित, क्या सोचता है इस बार किस वजह से उसे घर भेज दिया गया? एक ने पूछा। पता नहीं यार, लेकिन तू जानता ही है कि बॉस और उसका अक्सर पंगा हो जाता है, रोहित बोला। सच कहूं तो गड़बड़ उसी में है। देख जरा, उसके कपड़े कितने पुराने और फीके हैं। अपनी शक्ल सूरत का भी ध्यान नहीं रखता। अगर सड़क पर देख लूं तो मैं तो उसे भिखारी ही समझ लूं, पहले वाले ने कहा। अरे यार देव, ऐसा मत बोल, आखिरकार वो हमारा साथी है। और ये भी मत भूल कि काम ही इतना थकाऊ है कि किसी के पास खुद का ख्याल रखने का टाइम नहीं है, रोहित ने कहा और आरव की हिसाब किताब की किताब खोलकर देखने लगा। आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बारे में उसके सहकर्मी बातें कर रहे थे। घर लौटते हुए भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने संगीत सुनने का फैसला किया। उसने अपने वायर्ड ईयरफोन लगाए, म्यूजिक ऐप खोला, प्लेलिस्ट में से एक गाना चुना और प्ले दबा दिया। जैसे ही गाना बजना शुरू हुआ उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ी। उसके सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ और गुस्सा कुछ कम हो गया। अब ठीक लग रहा है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और चलता रहा। आरव की जिंदगी में आज का दिन भी हर दिन जैसा ही था। हाँ, बस एक औसत दिन। बॉस के साथ बहस होना तो रोजमर्रा की बात थी। 12वीं अच्छे नंबरों से पास करने के बाद उसने नौकरी शुरू कर दी थी ताकि पैसे बचाकर आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सके। तभी से वो कसीनो हाउस में काम कर रहा है। आरव हमेशा जिंदगी से कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, लेकिन स्कूल का समय उसके लिए आसान नहीं था। इंट्रोवर्ट और कमजोर होने की वजह से वो कभी बुलियों का सामना नहीं कर पाया। उसकी गर्लफ्रेंड तक उससे छीन ली गई थी। घर की हालत भी उसकी मदद नहीं कर रही थी। उसका बाप जो बस कंडक्टर था, उसे और उसके छोटे भाई को ज्यादा परवाह नहीं करता था। यही वजह थी कि उसने खुद ही अपने छोटे भाई अमन की जिम्मेदारी उठाई। माँ तो जन्म के समय ही चल बसी थी। पिता ने दोबारा शादी की और सौतेली माँ ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। आरव के लिए वही उसकी असली माँ थी, लेकिन किस्मत ने वहां भी धोखा दिया। उसके छोटे भाई को जन्म देने के 2 साल बाद ही सौतेली माँ की मौत हो गई। तब उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। इसके बाद पिता और ज्यादा बिगड़ गए। देर रात नशे में घर आना और हर बात का इल्जाम आरव पर लगाना। तेरी वजह से ही मेरी दोनों बीवियां मर गईं। ऐसे शब्द उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ चुके थे। लोगों से बात करने, दोस्त बनाने की हिम्मत उसने खो दी थी। कभी सड़क पर चलता तो लगता लोग पीछे से कह रहे हैं, माइनस बेवकूफ, गवार, बदकिस्मत। शायद उसका भ्रम था या शायद वो पहले से टूटा हुआ था। कभी जो दोस्त बनाए उन्होंने भी उसे सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया। और आखिरी चोट तब लगी जब उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक उड़ाकर उसे छोड़ दिया और किसी और लड़के के साथ चली गई। उस दिन के बाद उसने इंसानों पर से भरोसा ही तोड़ दिया। वो उनसे नफरत करता था माइनस, लेकिन खुद से और ज्यादा। वर्तमान में लौटते हैं। आरव घर पहुंचा और घंटी बजाई। कुछ मिनट बाद 30-35 साल की एक महिला ने दरवाजा खोला। आरव, आज जल्दी आ गए? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, छुट्टी मिल गई, आरव ने कहा और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे का भाव देखकर वो समझ गया कि अब सवाल जवाब शुरू होंगे, लेकिन आज उसके पास न ताकत थी और न मूड। कमरे में जाकर बिस्तर पर धप से गिरा, ईयरफोन कान से निकाले और छत को घूरते हुए सोचने लगा। माइनस, हाय रे जिंदगी, 20 साल की उम्र और हाथ में कुछ नहीं। कॉलेज जाना चाहता हूँ पर पैसे नहीं। स्टूडेंट लोन लेकर भी गुजारा हो पाएगा शक है। ऊपर से अमन की भी चिंता है। कितने सपने थे,
कितनी ख्वाहिशें थीं, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई। कभी कभी लगता है काश मुझे भी किसी नॉवल के हीरो की तरह कोई पैसा देने वाली सिस्टम मिल जाए, लेकिन ये सब फालतू ख्वाब है। हकीकत तो यही है। थकान ने उसे धीरे धीरे नींद में धकेल दिया। धरती के बाहर एक सफेद रहस्यमयी वस्तु तैर रही थी। धीरे धीरे वो धरती की तरफ उतरने लगी। वातावरण में दाखिल होते समय जहां बाकी चीजें जल जाती, ये बिना असर के नीचे आ रही थी। न नियम मान रही थी, न गुरुत्वाकर्षण का हिसाब। वो वस्तु मानो अदृश्य हो जाती और फिर दिखने लगती, जैसे तूफान में बुझती बुझती मोमबत्ती। सीधे आरव के कमरे की छत पार करके उसके सिर पर गिरी। कमरे में हल्की सफेद रोशनी फैल गई और फिर सब सामान्य हो गया। आरव के अवचेतन में एक नीली स्क्रीन चमकी। सिस्टम इंटीग्रेशन जारी। इंटीग्रेशन पूरा। होस्ट की हालत जांची जा रही है। शारीरिक और मानसिक स्थिति थोड़ी गंभीर। सुधार जारी। पूरा हुआ। स्टैट्स जनरेट हो गए। सिस्टम सक्रिय। नाम आरव मिश्रा। उम्र 20। सिस्टम लेवल 0। लेवल डेली रिवॉर्ड और पर्क। हर 24 घंटे पर 800 रुपए, $10 और हर मिशन पूरा करने पर अतिरिक्त 800 रुपए। शक्ति 3.5। फुर्ती 2। सहन शक्ति 2। बुद्धिमत्ता 3। करिश्मा 0.5। कौशल कोई नहीं। डेली मिशन, शरीर को सुधारना और मजबूत बनाना। पुशअप 100 बार 0/100। सिटअप 100 बार 0/100। स्क्वाट 100 बार 0/100। दौड़ 10 किलोमीटर 0/10। मिशन इनाम 3200 रुपए, $40। आरव गहरी नींद में था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अध्याय 2। एक सपना सच हुआ। काफी देर बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई और मोबाइल उठाकर समय देखा। 8:23। इतना देर हो गया? मैं तो 3 बजे घर आया था और सीधे सो गया। पूरे 5 घंटे की नींद। पता नहीं पिछली बार इतना लंबा कब सोया था, उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके सीने में न गुस्सा था और न ही वो घुटन वाली भारीपन की भावना। वो इतना हल्का और आजाद महसूस कर रहा था जैसे सब कुछ सपना हो। जैसे ही उसने मोबाइल रखा, ध्यान गया कि बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। तुरंत चार्जर लगाया और चार्जिंग शुरू कर दी। लेकिन इस शांति का आनंद लेने से पहले ही उसके पेट ने भूख की आवाज निकाल दी। भूख से बेहाल हूं, देखते हैं घर में खाने को कुछ है या नहीं, उसने कहा और रसोई की ओर बढ़ गया। आरव का घर सामान्य ही था, माइनस नीचे हॉल, रसोई और डाइनिंग रूम और ऊपर 3 कमरे। उसका और अमन का एक एक कमरा था और सबसे बड़ा कमरा उसके पिता का, जिसे वो अपनी प्रेमिका कीर्ति के साथ साझा करता था। रसोई में पहुंचकर आरव ने फ्रिज से जग और गिलास निकाला और पानी पिया, लेकिन पानी का स्वाद अलग लग रहा था, कुछ मीठा सा। भूख इंसान से क्या क्या महसूस करवा देती है। उसने जग वापस रखा और गिलास धोकर रख दिया। तभी उसकी नजर रसोई में मौजूद दूसरी शख्स पर पड़ी, वही महिला जिसने दरवाजा खोला था, कीर्ति। वो कुछ पका रही थी। आरव उसके पास गया। डिनर बना रही हो? उसने पूछा। आरव की आवाज सुनते ही कीर्ति हल्का सा चौंक गई और फिर पलटकर मुस्कुराई। अरे आरव, तुमने तो डरा ही दिया। हाँ, खाना बना रही हूं। तुम कमरे में जाओ, मैं बुला लूंगी जब तैयार होगा, उसने हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान देखकर आरव ने धीरे से सांस छोड़ी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट गया। असल में कीर्ति उसके पिता की प्रेमिका थी। आरव को अब तक समझ नहीं आया कि आखिर उसने पिता से प्यार क्यों किया। उस आदमी में कोई खासियत तो थी ही नहीं। हाँ, कीर्ति बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर औसत से बेहतर दिखती थी और उसका स्वभाव भी अच्छा था। आरव की उससे पहली मुलाकात 7 महीने पहले हुई थी, जब पिता ने उसे अपनी होने वाली पत्नी बताया। धीरे धीरे उसका आना जाना बढ़ा और अब 4 महीने से वो यहीं रह रही थी। पर फिर भी आरव उसके साथ घुल मिल नहीं पाया। शायद उसके बचपन के अनुभवों की वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं करता, खासकर औरतों पर, और उनका मुस्कुराना उसे खलता था। खैर, उसने इन बातों को मन से हटाया और अमन के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद 10 साल का एक छोटा लड़का बाहर आया। मैं तुम्हारे पास आने वाला था, पर मम्मी ने कहा तुम थके हो, इसलिए परेशान न करूं, अमन बोला और उसे गले लगा लिया। आरव मुस्कुराया और उसे कसकर गले लगाया, फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अपनी सौतेली माँ, जो अमन की असली माँ थी, की मौत के बाद से अमन ही उसके लिए सबसे करीबी इंसान था। तो अमन, क्या कर रहे हो कमरे में? आरव ने झुककर पूछा। कार्टून देख रहा हूं, अमन ने प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कौन सा कार्टून? चॉम्प? स्पाइडरमैन? अमन की आंखें चमक उठी। ठीक है, तुम देखते रहो, पर याद रखना
माइनस खाना खाने के बाद ब्रश करना, नहाना और फिर सोना। कल स्कूल है, आरव ने कहा। अमन ने सिर हिलाया। गुड बॉय। आरव ने हंसकर उसके बालों को उलझा दिया और उसे वापस टीवी देखने दिया। उसके बाद आरव अपने कमरे में लौटा, लेकिन कमरा बिखरा हुआ देखकर भौहें चढ़ गईं। फौरन उसने बिस्तर ठीक किया, कपड़े अलग किए और खिड़की खोल दी। काम पूरा करने के बाद संतुष्ट होकर बिस्तर पर लेट गया। शायद कल काम पर न जाऊं तो अच्छा रहेगा, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी और आंखों के सामने नीली स्क्रीन उभर आई। याद दिलाना, होस्ट ने आज का डेली मिशन पूरा नहीं किया। कृपया मिशन पूरा करें ताकि इनाम मिल सके। होस्ट, डेली मिशन, इनाम? आरव हक्का बक्का रह गया। वो समझ तो गया कि क्या हो रहा है, पर उस पर यकीन करना मुश्किल था। मानव स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है, माइनस बुरा हो तो मान लेते हैं, लेकिन अच्छा हो तो शक करने लगते हैं। संदेह में उसने आंखें बंद की, माइनस लेकिन स्क्रीन अभी भी वहीं थी। फिर उसने आंखें खोली और गंभीर चेहरा बनाया। वो उठा और अपने गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। गाल लाल पड़ गया और दर्द से मुंह बिगड़ गया, लेकिन स्क्रीन अब भी वहीं थी। यह सचमुच दर्द कर रहा है। दोबारा ऐसा बेवकूफी नहीं करूंगा। अब आखिरी कंफर्मेशन, उसने कहा और उत्साह से मुस्कुराया। स्टेटस: नाम आरव मिश्रा, उम्र 20, सिस्टम लेवल 0, लेवल डेली रिवॉर्ड और पर्क, हर 24 घंटे पर 800 रुपए और हर मिशन पर 800 रुपए। शक्ति 3.5, फुर्ती 2 सहन शक्ति 2 बुद्धिमत्ता 3 करिश्मा 0.5। कौशल कोई नहीं। मिशन: डेली मिशन, शरीर को सुधारना और मजबूत बनाना। पुशअप 100 बार 0/100, सिटअप 100 बार 0/100, स्क्वाट 100 बार 0/100, दौड़ 10 किलोमीटर 0/10। मिशन इनाम 3200 रुपए। हाँ, आरव ने मुट्ठी हवा में लहराते हुए खुशी से चिल्लाया। तभी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से खुला और कीर्ति अंदर आई, पीछे पीछे अमन भी। आरव, तुम्हारी चीख रसोई तक सुनाई दी। सब ठीक तो है? कीर्ति ने चिंतित होकर पूछा। उसके चेहरे पर फिक्र और अमन की आंखों में डर देखकर आरव को अपनी बेवकूफी पर शर्म आई। सॉरी, मुझे अभी अभी एक मैसेज मिला था जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, आरव ने विनम्रता से कहा। कीर्ति ने और सवाल नहीं किए। ठीक है, लेकिन आवाज धीमी रखना, रात काफी हो चुकी है। और हाँ, खाना तैयार है, नीचे आ जाना। ये कहकर वो बाहर निकल गई। अमन ने गंभीर चेहरा बनाकर आरव को गले लगा लिया। भाई, वादा करो कि तुम मम्मी की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे और किसी को खोना नहीं है, अमन सुबकते हुए बोला। आरव ने उसे कसकर पकड़ा और शांत करते हुए कहा, माइनस, नहीं अमन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अपने बड़े भाई पर भरोसा रखना। अमन भरोसा करेगा। अमन ने सिर हिलाया और रोना बंद कर दिया। आरव मुस्कुराया, उसके बाल सहलाए और हाथ पकड़कर दोनों नीचे चले गए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दुआ पूरी करने के लिए। अध्याय 3, पहला डेली मिशन पूरा, लेवल अप। रात का खाना खाकर आरव अपने कमरे में गया और वर्कआउट के कपड़े पहनने लगा। उसने स्नीकर्स और जॉगर पहने और दैनिक मिशन पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ा। असल में उसके पास वर्कआउट के लिए अलग कपड़े नहीं थे। जो भी कपड़े सबसे ज्यादा वर्कआउट जैसे लगते वही पहन लेता था। घर से बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे छोड़ी, फिर शांत सड़क की ओर देखा और उसकी खूबसूरती महसूस की। यह ऐसी गली थी जहां ज्यादातर कम आय वाले लोग और रिटायर्ड बुजुर्ग रहते थे, हमेशा साफ सुथरी और बहुत शांत, खासकर रात में। आरव बिना वजह हल्के से मुस्कुराया और जॉगिंग शुरू कर दी। उसे मालूम था कि खाने के तुरंत बाद व्यायाम सही नहीं, लेकिन मिशन का समय लगभग खत्म हो रहा था, इसलिए करना ही था। उसने धीरे धीरे हल्की दौड़ से शुरुआत की और फिर रफ्तार बढ़ाने लगा। जैसे ही वो तेज भागने लगा, उसे लगा वो हवा की तरह आजाद हो गया है। ठंडी रात की बयार उसके चेहरे और बदन से टकराई, एक ताजगी भरी ठंडक के साथ। पिछले कई सालों से जमा हुआ तनाव और दबाव मानो दौड़ते दौड़ते उड़ने लगा। वो इतना हल्का महसूस कर रहा था कि जैसे सपना हो। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को खुशी में चिल्लाने से रोका। पिछले 7 सालों में वो बार बार टूटा, फिर भी वो टिका रहा, अपने छोटे भाई अमन के लिए, उस भविष्य के लिए जिसे वो खुद नहीं जानता था। पर अब सब बदल जाएगा। उसी पल उसने ठान लिया, अब हर मुश्किल के खिलाफ खड़ा होना है। अब धुंधले भविष्य से चिपके रहने की जरूरत नहीं। वो सिस्टम को अपनी ताकत बनाकर अपने छोड़े हुए सपनों और महत्वाकांक्षाओं को फिर से हासिल करेगा। सिस्टम, दुनिया और भविष्य उसके लिए क्या लेकर आएंगे उसे नहीं पता, पर वो सामने से भिड़ने को तैयार है। दौड़ते दौड़ते उसने अपने भीतर दबे कड़वे जज्बात बाहर निकाल दिए। यह एहसास, काश मैं इसे बार बार महसूस कर सकूं, यह भ्रम न हो। करीब 30 मिनट बाद हांफता हुआ आरव घर लौटा। दरवाजा खोलते ही उसने अपने पिता को बैठक के सोफे पर धंस कर बैठे देखा। टेबल पर बियर की खाली भरी बोतलों का ढेर, उंगलियों में जलती सिगरेट। यह देखकर आरव का चेहरा बदल गया।
उसने तय किया कि उलझेगा नहीं, चुपचाप ऊपर चला जाएगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही पिता उसे देख चुके थे। अरे हरामजादे, अब मनचाहा आता जाता है, लगता है बहुत पैसा बनाने लगा है, पिता लड़खड़ाते हुए उंगली उठाकर बोले। वो उसकी तरफ बढ़े ही थे कि लड़खड़ाकर फिर सोफे पर गिर पड़े और जोर से डकार ली। आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पिता हर बार नए ढंग से उसे निराश कर देते थे, बदलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। आखिरकार वे फिर उठे, लड़खड़ाते हुए उसके पास आए। उनके मुंह और बदन से शराब और सिगरेट की तेज बदबू आ रही थी। बता, कहाँ गया था? पैसे कमाने। चल कुछ पैसा निकाल। बाप हूं तेरा, इतने साल पाला है, अब कर्ज चुकाना शुरू कर। कहते हुए उन्होंने आरव की कॉलर पकड़ ली और बोलते बोलते और तीखी बदबू निकली। बदबू से सांस लेना मुश्किल था, कॉलर पकड़ने से गला घुटने जैसा लग रहा था। उसने तय किया जल्दी जवाब देकर अपने कमरे में निकल लेना ही ठीक है। मैं रात की एक्सरसाइज करने गया था और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आरव ने रात की एक्सरसाइज और पैसे नहीं पर जोर देते हुए कहा। अरे ज्यादा नहीं, बस 40,000 रुपए दे दे। नहीं है तो 16,000 रुपए। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, 8,000 रुपए। आरव ने फिर सिर हिलाया। मुझे क्या उम्मीद थी? तू तो शुरू से निकम्मा ही है। चल कमरे में दफा हो, कहकर पिता ने कॉलर छोड़ी और लड़खड़ाते हुए वापस सोफे पर धंस गए। आरव ने भारी सांस ली और ऊपर चला गया। पीछे से पिता फिर गर्जे, सुन रहा हूं, अपने बाप पर आहें भर रहा है। कभी मेरे पास सब था, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, पर उन कमीने लोगों ने फंसाकर सब बर्बाद कर दिया। अब मैं बस एक औसत सा बस कंडक्टर हूं। आरव ने ध्यान नहीं दिया। ये बकवास वो कई बार सुन चुका था। वो कमरे में पहुंचा, दरवाजा खोला, दौड़ की वही हल्की मुस्कान फिर लौटी। अंदर आकर उसने पहले फ्रेश हो लिया। पसीना सूखने लगा था, बदन से गंध न आने दे सो उसने नहा लिया। फिर बॉक्सर और हल्की टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेट गया। चलो प्रोग्रेस देखते हैं। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, आंखें खोली और सिस्टम को बुलाया। उसे पहले ही नोटिस मिल चुका था कि डेली मिशन का इनाम खाते में भेज दिया गया है। स्टेटस, होस्ट ने डेली मिशन पूरा कर लिया है। डेली रिवॉर्ड होस्ट के बैंक खाते में भेज दिया गया है। नाम आरव मिश्रा, उम्र 20, सिस्टम लेवल 0। लेवल डेली रिवॉर्ड व पर्क, हर 24 घंटे पर 800 रुपए और जब तक होस्ट इसी लेवल पर है हर मिशन पर 800 रुपए। शक्ति 3.5 राइट वर्ड्स डबल एरो 4.0 फुर्ती 2 राइट वर्ड्स डबल एरो 2.5 सहन शक्ति 2 राइट वर्ड्स डबल एरो 3 बुद्धिमत्ता 3 करिश्मा 0.5 राइट वर्ड्स डबल एरो 1 कौशल कोई नहीं। मिशन डेली मिशन, शरीर का सुधार और परिपूर्णता। पुशअप 100 बार पूरा 100/100। सिटअप 100 बार पूरा 100/100। स्क्वाट 100 बार पूरा 100/100। दौड़ 10 किलोमीटर पूरा 10/10। मिशन इनाम 3,200 रुपए। स्क्रीन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी फोन टून कर उठा। घबराहट और उत्साह में उसने फोन उठाया। पावर बटन दबाते ही स्क्रीन जली और नोटिफिकेशन दिखा। जनता बैंक से सूचना, 3,200 रुपए आपके खाते में जमा किए गए। रात के 11:58। उसने तुरंत बैलेंस चेक किया। 22,000 रुपए, पहले 18,800 रुपए थे, अब 22,000 रुपए। ये देखकर आरव कान से कान तक मुस्कुराने लगा। समय लगभग 12 बज चुका था। सिस्टम के मुताबिक उसे रोज एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। स्टैट्स बढ़े थे पर उसे कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा समय के साथ सब समझ आ जाएगा। अब सोते हैं, उसने कंबल ओढ़ते कहा, मगर नींद आ ही नहीं रही थी। दिमाग में सवालों का सैलाब था। 2 बार सिस्टम स्क्रीन देख चुका था, इनाम भी मिल चुका था, फिर भी सब सपना सा लगता था। तभी फोन फिर टून हुआ। जनता बैंक से सूचना, 800 रुपए आपके खाते में जमा किए गए रात के 12 बजे। कमाल, आज ही 5,000 रुपए, वो भी बिना कुछ किए। शायद लेवल 0 होने की वजह से 800 रुपए मिलते हैं। लेवल बढ़ेगा तो रकम भी बढ़ेगी। बधाई हो, होस्ट ने सिस्टम के लेवल अप की शर्त पूरी कर ली है। लेवल अप जारी रहेगा। और मिशन डिंग, बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप की शर्त पूरी कर ली है। सिस्टम लेवल 1 पर पहुंच गया है। नोट, होस्ट अपनी शारीरिक क्षमताएं, ताकत, फुर्ती, सहन शक्ति, शरीर को सीमा तक धकेलकर और नई सीमाएं बनाकर बढ़ा सकता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, नई चीजें सीखने, नए ज्ञान और कौशल हासिल करने से बढ़ाई जा सकती है। आकर्षण शक्ति, करिश्मा, शरीर की स्थिति सुधारने और अपनी पर्सनैलिटी संवारने से बढ़ सकती है। नाम आरव शर्मा, उम्र 20, सिस्टम लेवल 1। लेवल डेली रिवॉर्ड और पर्क, हर दिन 800 रुपए से 8,000 रुपए तक का रिवॉर्ड, माइनस होस्ट द्वारा किए गए हर खर्च पर 10 गुना रिबेट, हर मिशन पूरा करने पर 800 रुपए से 8,000 रुपए तक का रिवॉर्ड। लेवल अप शर्त, बैंक अकाउंट बैलेंस 10 लाख रुपए। ताकत स्ट्रेंथ 4.0 फुर्ती, एजिलिटी 2.5 सहन शक्ति, स्टेमिना 3 बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस
3 आकर्षण शक्ति charisma 1 कौशल स्किल्स कोई नहीं। मिशन डेली मिशन शरीर को बेहतर बनाना, पुशअप 100 बार 0/100, सिटअप 100 बार 0/100, स्क्वाट 100 बार 0/100, दौड़ना 10 किलोमीटर 0/10। मिशन रिवॉर्ड 3200 रुपए। आरव ने स्क्रीन पर आए संदेश को ध्यान से पढ़ा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुशी थी कि वो लेवल अप कर चुका है, भले ही उसे पूरी तरह समझ नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने देखा कि उसकी पुरानी जानकारी से अब कुछ चीजें बदल चुकी थीं। सबसे बड़ा फर्क था माइनस डेली रिवॉर्ड की राशि अब 8000 रुपए तक हो सकती है। असल में आरव को मिशन रिवॉर्ड से उतनी खुशी नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा मजा दे रहा था 10 गुना रिबेट वाला पर्क। मतलब मैं जितना भी पैसा खर्च करूंगा मुझे उसका 10 गुना वापस मिलेगा। ये सोचते ही उसकी सांस तेज हो गई। वो तुरंत पैसे खर्च करना चाहता था, लेकिन समय आधी रात का था। उसने तय किया कि सुबह उठते ही पहले वर्कआउट पूरा करेगा और फिर शॉपिंग करने जाएगा। सिस्टम ने अब लेवल अप की शर्त भी दिखा दी थी, -10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस। आरव को लगा कि ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपए खर्च कर दूं तो मुझे उसका 10 गुना वापस मिलेगा और शर्त पूरी हो जाएगी। बस अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर कल तक जरूर होंगे। ये सोचकर उसने कंबल ओढ़ा और सोने की कोशिश की। सुबह उठते ही आरव ने फिर से स्टेटस खोलकर देखा, कहीं ये सब सपना तो नहीं। नाम आरव शर्मा, उम्र 20, सिस्टम लेवल 1, डेली रिवॉर्ड 800 रुपए से 8000 रुपए, एक्स रिबेट सक्रिय, मिशन शरीर को बेहतर बनाना माइनस अधूरा। यह सब सच है। आरव खुशी से चिल्ला पड़ा। अब वर्कआउट शुरू करने से पहले उसने एक जरूरी काम करने की ठानी, जुआघर वाली नौकरी छोड़नी थी। उसने अपने बॉस को कॉल किया। आरव, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है? जल्दी बोल, मैं बिजी हूं। उधर से चिल्लाते हुए आवाज आई। मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, आरव ने सीधा जवाब दिया। अच्छा तो ठीक है, तू निकाला गया समझ, अब दोबारा कॉल मत करना। बॉस ने झल्लाकर फोन काट दिया। आरव मुस्कुराया। उसे पता था कि बॉस चिढ़ा हुआ है, -1 तो सुबह सुबह फोन करने पर, और दूसरा इस वजह से कि अब उसके पास सस्ता मजदूर नहीं रहेगा। बाथरूम से निकलकर वो कसरत करने के लिए तैयार हुआ। नीचे हॉल में आया तो देखा कि उसके पिता रमेश शर्मा सोफे पर फैले पड़े हैं, इधर उधर बिखरी हुई शराब की बोतलें और जली हुई सिगरेटें। आरव ने सिर हिलाया। उसके पिता की हालत देखकर हमेशा निराशा होती थी। उसने जल्दी से सफाई की और फिर एक चादर से पिता को ढक दिया ताकि उसका छोटा भाई अयान नीचे आकर ये सब न देखे। फिर वो बाहर निकला और कसरत करने लगा। लगभग 1 घंटे में उसने डेली मिशन पूरा कर लिया। आज उसे थकान भी कल जितनी नहीं हुई। उसे लगा कि ये उसके बढ़े हुए स्टैट्स की वजह से है। वर्कआउट और नहाने के बाद जब उसने कपड़े पहनने चाहे तो अलमारी में सभी कपड़े फटे पुराने मिले। उसने मजबूरी में एक फीकी टी शर्ट पहनी और तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। डिंग, नया मिशन उपलब्ध है। मिशन 3 नए कौशल सीखो, रिवॉर्ड 8000 रुपए। आरव ने स्क्रीन पढ़ते ही मुस्कुरा दिया। अब उसके लिए यह बस शुरुआत थी। अध्याय 5, खर्च करो और इनाम पाओ। डिंग, नई मिशन उपलब्ध है। मिशन 3 नई स्किल सीखो, इनाम 100 रुपए। कमाल, नया मिशन और इनाम है 100 रुपए। आरव ने नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कहा, लेकिन इसे पूरा कैसे करूंगा? 3 नई स्किल सीखना, क्या ये साधारण स्किल्स होंगी या कुछ और खास? उसने सोचा। फिलहाल आरव ने इस मिशन को रोकने का फैसला किया। चूंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, इसलिए उसने अपना ध्यान आज के प्लान पर लगाया। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, वो कमरे से निकलते हुए बोला। जाने से पहले उसने अयान को देखने का सोचा। अयान अब भी गहरी नींद में था। यह देखकर आरव मुस्कुराया और उसे जगाने की बजाय दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। सोते रहो छोटे चैंप, वो बुदबुदाया। कपड़े खरीदने से पहले आरव ने नाश्ता करने का सोचा। उसे पता नहीं था कि दिन भर की व्यस्तता में खाने का टाइम मिलेगा या नहीं। वो एक रेस्तरां में गया और साधारण नाश्ता ऑर्डर किया। वेट्रेस ने 20 मिनट बाद अंडा, पनीर और टोस्ट लाकर टेबल पर रखा। खाना खत्म करने के बाद आरव काउंटर पर पहुंचा। कितना हुआ? उसने पूछा। 130 रुपए सर, वेट्रेस बोली। ठीक है, इसमें 200 रुपए और जोड़ दो, तुम्हारा टिप है, आरव ने कहा और कार्ड दे दिया। वेट्रेस की आंखों में चमक आ गई। इतने सादे कपड़े पहने लड़के से उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। खुश होकर उसने कार्ड वापस किया। थैंक यू सर, फिर आइएगा, वो बोली। आरव मुस्कुराते हुए बाहर निकला। सामान्य दिनों में वो कभी होटल में खाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब न सिर्फ खा रहा था बल्कि टिप भी दे रहा था। असल में उसकी मुस्कान की वजह ये थी। आपने 330 रुपए खर्च किए, आपको 10 गुना रिबेट मिला, आपने 3300 रुपए कमाए, राशि आपके खाते में भेज दी गई है। उसकी जेब में रखा मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मैसेज देखे बिना ही वो समझ गया कि सिस्टम ने पैसे भेज दिए हैं। कुछ ही देर बाद आरव एक कपड़ों की दुकान में पहुंचा। स्वागत है सर, कैसे मदद कर सकती हूँ? सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली। मुझे कुछ अच्छे कपड़े चाहिए, बहुत चमक धमक वाले नहीं, बस अच्छे और फिटिंग वाले, आरव ने कहा।
सेल्स गर्ल कपड़े चुनकर लाई। आरव ने कुछ ट्राई किए और एकदम बदल गया। अब तक वो सड़क पर लोगों की नजरों से कतराता था, लेकिन नए कपड़ों में उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। कितना हुआ? उसने पूछा। 4,999 रुपए, सेल्स गर्ल ने कहा। 4,999 रुपीज? सीधा 5,000 क्यों नहीं? आरव मन ही मन बुदबुदाया। उसने कार्ड थमा दिया। जैसे ही पेमेंट हुआ, सिस्टम ने फिर सूचना दी। आपने 5,000 रुपए खर्च किए, आपको 10 गुना रिबेट मिला, आपने 50,000 रुपए कमाए, राशि आपके खाते में भेज दी गई है। आरव संतोष से सिर हिलाया। क्या आप होम डिलीवरी करते हैं? हाँ सर, लेकिन उसका चार्ज अलग है। कोई बात नहीं, मुझे अपने लिए और एक 10 साल के लड़के अयान के लिए भी कपड़े चाहिए। थोड़ी देर में उसने बच्चों के कपड़े और भी सेट चुन लिए। दूसरी खरीदारी 30,000 रुपए की हुई, जिसमें डिलीवरी और टिप भी शामिल था। दुकान से निकलते हुए उसकी नजर एक मोबाइल शोरूम पर पड़ी। क्यों ना कुछ महंगा खरीदा जाए। वो मुस्कुराया। अंदर जाकर उसने नया आईफोन और मैकबुक प्रो 14 खरीद लिया। पेमेंट के बाद फिर वही आवाज आई। आपने 1,20,000 रुपए खर्च किए, आपको 10 गुना रिबेट मिला, आपने 12 लाख रुपए कमाए, आपने 3,50,000 रुपए खर्च किए, आपको 10 गुना रिबेट मिला, आपने 35 लाख रुपए कमाए। आरव के चेहरे पर खुशी छलक आई। कौन कहता है पैसा खुशी नहीं देता? उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा। अब उसकी योजना रियल एस्टेट ऑफिस जाकर फ्लैट या मकान खरीदने की थी, मगर उसने पहले कार शोरूम जाने का निश्चय किया। लंबी दूरी तय करने के लिए अब गाड़ी लेना जरूरी था। अध्याय 6, कार खरीदना। एक कार डीलरशिप शोरूम के भीतर आरव शर्मा को एक महिला सेल्स एजेंट गाड़ियों का परिचय कराते हुए घुमा रही थी। ये हमारी शोरूम में कल ही आई नई गाड़ी है, 2024 मॉडल की शेवरोले कैमरो। ये रियर व्हील ड्राइव कार है, 2 बॉडी स्टाइल में उपलब्ध माइनस कूप और सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल। इसमें 335 हॉर्स पावर का V6 इंजन और 455 हॉर्स पावर का V8 इंजन है, और इसका हाई परफॉर्मेंस वर्जन एक ज़्लॉटी तो 650 हॉर्स पावर की ताकत रखता है। स्पीड और लग्जरी दोनों का बेहतरीन मेल है। इसकी कीमत है 42 लाख रुपए 50,000। उस महिला की आत्मविश्वास और जानकारी देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो अपने काम में कितनी अनुभवी है। इसके बाद उसने आरव को शोरूम की दूसरी गाड़ी के बारे में बताया। फिर कुछ मिनटों तक वो आरव को अलग अलग कारें दिखाती और उनके फीचर्स समझाती रही। इसी बीच आरव ने जेब से अपना फोन निकाला और बैंक ऐप खोलकर बैलेंस चेक किया। 74 लाख रुपए। खाते में रकम देखकर आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था। कल तक तो उसके पास सिर्फ 235 रुपए थे और अब पूरे 70 लाख से ऊपर। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। कल तक मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी और आज खाते में 74 लाख। ये कैसे मुमकिन है? वह मन ही मन सोच रहा था। इसी बीच महिला की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। सर, उसने मुस्कुराते हुए आरव को पुकारा। आरव ने संभलते हुए मुस्कान दी और कारों की ओर देखने लगा। तो सर, इनमें से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई? असल में आरव ने महिला की लंबी चौड़ी व्याख्या पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। उसके लिए कार के फीचर्स मायने नहीं रखते थे, उसे बस एक सवारी का साधन चाहिए था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक काली गाड़ी की ओर इशारा कर दिया। वही दे दीजिए। महिला मुस्कुराई। बहुत अच्छा चुनाव है सर। यह है 2024 मॉडल की कॉर्वेट, जिसकी कीमत है 69 लाख रुपए 99,000। आरव ने सिर हिलाया और अपना डेबिट कार्ड उसे थमा दिया। कृपया सारे कागजात और जरूरी काम पूरे करवा दीजिए। जो भी अतिरिक्त खर्च हो उसी रकम से काट लीजिए। जी सर, सब हो जाएगा, कहते हुए महिला अंदर ऑफिस में चली गई। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, माइनस आपने 73 लाख रुपए 49,000 खर्च किए। सिस्टम से आपको 10 गुना कैशबैक मिला। 7 करोड़ रुपए 34,90,000 आपके बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। आरव मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद महिला कागज और चाबी लेकर लौटी। सर, सब प्रोसेस हो गया है, माइनस लाइसेंस प्लेट, इंश्योरेंस और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स। बस यहाँ और यहाँ साइन कर दीजिए। आरव ने दस्तखत किए और काली कॉर्वेट के पास पहुंचा। कार पर हाथ फेरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वो सोना छू रहा हो। उसने रिमोट से कार अनलॉक की। दरवाजे पंख फैलाते पक्षी की तरह खुले। आरव मुस्कुराते हुए अंदर बैठ गया और इंजन स्टार्ट किया। व्रूम व्रूम व्रूम। इंजन की आवाज उसे किसी संगीत जैसी लगी। पैसे सही जगह खर्च हुए, उसने मन ही मन कहा और कार बाहर निकाल ली। अब सड़कों पर काली कॉर्वेट दौड़ रही थी। लोग हैरानी से देख रहे थे। आरव ने म्यूजिक ऑन किया और गुनगुनाते हुए रियल एस्टेट कंपनी की ओर गाड़ी बढ़ा दी। उसका इरादा था नया घर या फ्लैट खरीदने का, ताकि वो अपने पिता के घर से अलग रह सके। लेकिन उसे छोटे भाई अयान की चिंता भी सता रही थी। अयान बेहद चुपचाप रहने वाला बच्चा था, माइनस ज्यादातर कमरे में बैठकर कार्टून या कॉमिक्स पढ़ता। मुझे सब धीरे धीरे करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और कार की रफ्तार बढ़ा दी। करीब 1 घंटे बाद वो एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने पहुंचा और अंदर चला गया। लाइट होम प्रॉपर्टीज किस फ्लोर पर है? उसने रिसेप्शन पर बैठी महिला से पूछा। 10वीं मंजिल। धन्यवाद। आरव लिफ्ट की ओर बढ़ गया।
रिसेप्शनिस्ट की अपनी निजी भावनाएं और उलझने थी, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया। Ellipsis. 10वीं मंजिल पर पहुंचकर आरव ने लाइट होम प्रॉपर्टीज के ऑफिस में प्रवेश किया। एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। आइए सर, बैठिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आरव ने हाथ मिलाकर कहा। धन्यवाद, मैं एक घर खरीदना चाहता हूं। घर? अच्छा, तो कृपया अपनी जरूरतें और बजट बताइए। कम से कम 3 कमरे, 2 बाथरूम वाला अच्छा घर चाहिए। बजट है 7 करोड़ रुपए, और ये भी चाहूंगा कि घर मुंबई यूनिवर्सिटी के पास हो। वो आदमी थोड़ा हैरान रह गया। अंदर ही अंदर सोचा, अरे भाई, इतने कम दाम में मुंबई यूनिवर्सिटी के पास 3 कमरे वाला मकान कहाँ मिलेगा? लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की। मुस्कुराकर उसने आरव को समझाना शुरू किया कि उसकी मांग लगभग असंभव है। अध्याय 7, फ्लैट लेना। सर माफ कीजिए, लेकिन उस रकम में और उस लोकेशन पर घर मिलना असंभव है। अगर आप बजट बढ़ाएं तो शायद मैं कुछ करवा पाऊं, या फिर आपको कोई दूसरा इलाका चुनना होगा, रियल एस्टेट एजेंट ने स्थिति समझाते हुए कहा। आरव शर्मा ने यह सुनकर निराशा महसूस नहीं की। वो एजेंट जितना भोला समझ रहा था उतना वो था नहीं। आरव जानता था कि इतनी कम रकम में उस जगह पर घर मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। चूंकि घर लेना संभव नहीं था, उसने विकल्प के तौर पर फ्लैट अपार्टमेंट लेने का सोचा। एजेंट की बात मानकर वो पैसों की रकम बढ़ाता, लेकिन उसके खाते में कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए से थोड़ा ही ज्यादा थे। अपार्टमेंट का क्या उसी लोकेशन पर फ्लैट खरीद या किराए पर मिल सकता है? आरव ने पूछा। अगर फ्लैट चाहिए तो शायद हमारे पास कुछ है जो आपको पसंद आएगा, एजेंट ने कहा, और मेज पर रखी एक किताब उठाकर आरव को थमा दी। आरव ने किताब ली और उसके पन्ने पलटने लगा। यह कंपनी की उपलब्ध प्रॉपर्टी की लिस्टिंग पोर्टफोलियो थी। पन्ने दर पन्ने पलटते हुए उसे कोई भी फ्लैट पसंद नहीं आया। सब या तो बहुत छोटे थे, या बहुत महंगे, या फिर मनचाही जगह से काफी दूर। वो किताब बंद करने ही वाला था कि अचानक एक जगह उसकी नजर ठहर गई, एक कॉन्डोमिनियम बिक्री के लिए। इस बारे में क्या ख्याल है? आरव ने तस्वीर पर उंगली रखते हुए पूछा। एजेंट ने देखा और समझाना शुरू किया। ये अभी अभी लिस्ट किया गया है। मालिक शहर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, इसलिए इसे बेचना चाहते हैं। क्या आप मालिक से बात कर सकते हैं? मुझे ये खरीदना है, आरव ने तुरंत कहा। जी बिल्कुल, जरा 1 मिनट। एजेंट ने फोन उठाया और कॉल मिलाने लगा। आरव ने यह कॉन्डो खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के काफी पास था। हालांकि वास्तव में वहां से विश्वविद्यालय तक पहुंचने में कार से 1 घंटा लगता था, फिर भी ये बाकी प्रॉपर्टी की तुलना में सबसे नजदीक थी। जब तक एजेंट फोन पर व्यस्त था, आरव ने सोचा कि अब तक अनदेखी किए गए सिस्टम नोटिफिकेशन को देख ही ले। सिस्टम नोटिफिकेशन। होस्ट ने सिस्टम का लेवल अप रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है। लेवल अप। बधाई, होस्ट ने सिस्टम स्टोर फंक्शन अनलॉक कर लिया है। अब सिस्टम पॉइंट से आइटम और स्किल खरीदी जा सकती हैं। बधाई, होस्ट ने सिस्टम एक्सचेंज फंक्शन भी अनलॉक कर लिया है। अब स्थानीय मुद्रा को सिस्टम पॉइंट्स में बदला जा सकता है। एक्सचेंज रेट 10,000 रुपए इक्वल्स 1 सिस्टम पॉइंट। 1,000 सिस्टम पॉइंट इक्वल्स 1 स्टैट्स पॉइंट। 100 सिस्टम पॉइंट इक्वल्स 1 स्किल पॉइंट। नोट: 10x रिबेट अब अलग अलग रूपों में मिलेगा, गाड़ी, बिल्डिंग, शेयर या नकद। लेकिन सिस्टम के अंदर के लेन देन पर रिबेट लागू नहीं होगा। नाम: आरव शर्मा। उम्र: 20। सिस्टम लेवल: 2 डेली रिवॉर्ड 8,000 रुपए, 16,000 रुपए प्रतिदिन रैंडम। लेवल अप रिक्वायरमेंट 8 करोड़ रुपए कैश एसेट। स्टैट्स: ताकत 4.05, फुर्ती 2.53, सहन शक्ति 3.5, बुद्धिमत्ता 3, करिश्मा 1.3, स्किल अभी कोई नहीं, मिशन 3 नई स्किल सीखो, इनाम 8,000 रुपीज। सबसे पहले आरव का ध्यान नई अनलॉक हुई फंक्शंस पर गया। सिस्टम स्टोर और एक्सचेंज फंक्शन। कमाल है, उसने सोचा, अगर मैं पैसे से सिस्टम पॉइंट खरीदकर कोई स्किल स्टोर से लूं और उसे सीख लूं तो क्या यह मिशन पूरा करने में गिना जाएगा? आरव सोच में पड़ गया। नए मिशन को लेकर वो उलझन में था, लेकिन अब रास्ता थोड़ा साफ लग रहा था। उसने ये भी देखा कि अब रिबेट केवल पैसे में नहीं बल्कि अलग अलग रूप में मिलेगा, कार, घर, जमीन तक। ये बदलाव उसे और भी रोचक लगा। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि सिस्टम स्टोर में होने वाले लेन देन पर रिबेट नहीं मिलेगा। ये तो मेरी एक और कमाई का जरिया बन सकता था, उसने बुदबुदाया। उसका डेली रिवॉर्ड भी अब बढ़कर 8,000 रुपए से 16,000 रुपए के बीच हो गया था। ये बदलाव देखकर वो खुश था। स्टार्ट्स में भी बड़ा सुधार आया था, खास तौर पर करिश्मा। कल तक जो 0.5 था, आज 3 हो गया। शायद इसका कारण उसकी नई वर्कआउट रूटीन और कपड़ों का बदलाव हो। मैंने खुद को 2 साल तक पूरी तरह नजरअंदाज किया। शरीर लगभग टूटने की हालत में पहुंच गया था, उसने सोचा। सच तो यह था कि अगर सिस्टम का दखल न होता तो वो कुछ ही दिनों में ढह जाता। आरव स्टेटस स्क्रीन का और गहराई से अध्ययन कर रहा था कि तभी एजेंट की आवाज आई। मैंने मालिक से बात कर ली है, अगर आप फ्री हैं तो हम अभी जाकर घर देख सकते हैं, एजेंट बोला। चलो, मैं फ्री हूं, आरव ने जवाब दिया।
ठीक है, प्लीज आगे चलिए, एजेंट ने इशारा किया। दोनों दफ्तर से बाहर निकले और लिफ्ट से नीचे पहुंचे। बाहर आते ही एजेंट ने देखा कि आरव सीधे काले रंग की कॉर्वेट कार की तरफ जा रहा है। वो चौंक गया। उसने तुरंत मान लिया कि ये क्लाइंट कोई अमीर खानदान का लड़का है। आरव ने दरवाजा खोला और बैठ गया। एजेंट भी अंदर बैठा और रास्ता बताने लगा। आरव ने इंजन स्टार्ट किया और कार कॉन्डो की तरफ बढ़ चली। अध्याय 8, फ्लैट लेना, भाग 2। यही है, यही बिल्डिंग है, रियल एस्टेट एजेंट ने कहा जब आरव ने कार रोकी और 10 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग के सामने पार्क की। कार से उतरने के बाद दोनों आगे बढ़े। एजेंट सीधे एक मध्यम आयु के आदमी की ओर गया जो इमारत के सामने खड़ा था। वही उस फ्लैट का मालिक था। आरव भी उनके पीछे चला गया। श्री वर्मा, यही वो शख्स हैं जो आपका फ्लैट खरीदना चाहते हैं, एजेंट ने उनका परिचय कराते हुए कहा। श्री वर्मा ने आरव को देखा और उन्हें ऊपर आने का इशारा किया। तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर टॉप फ्लोर पर पहुंचे जहां फ्लैट था। वर्मा जी ने दरवाजा खोला और सब अंदर चले गए। देख लीजिए, उन्होंने आरव से कहा। आरव ने कुछ मिनट फ्लैट को अच्छे से देखा। वो खुश था। फ्लैट एक बेडरूम का था, पूरे बाथरूम के साथ, सीलिंग फैन, लकड़ी की फ्लोरिंग, वॉशिंग मशीन और ड्रायर, खुली किचन जो लिविंग रूम से जुड़ी थी, साथ ही ब्रेकफास्ट बार, बिल्ट इन ओवन, गैस चूल्हा, स्टोन काउंटर टॉप, कचरा निस्तारण और फ्रिज भी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए फायर और स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम और एक कार का गैराज। सबसे बढ़कर लोकेशन भी अच्छी थी। कीमत कितनी? आरव ने पूछा। 3,79,00,000 रुपए। आप चाहें तो 20% डाउन पेमेंट देकर किश्तों में भी चुका सकते हैं, यानी 75,80,000 रुपए, वर्मा जी ने जवाब दिया। ठीक है, डिटेल दीजिए और कागज तैयार कीजिए, आरव ने कहा और फोन निकाला। कुछ देर बाद वर्मा जी कागज लाए। आरव ने ध्यान से पढ़े, सब सही पाया और पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए। वर्मा जी ने अपने फोन पर चेक किया और सिर हिलाकर पुष्टि की। इसके बाद आरव ने कागजों पर साइन कर दिए। अब वो फ्लैट का आधिकारिक मालिक था। लेन देन पूरा होने के बाद वर्मा जी और एजेंट चले गए। आरव अकेला फ्लैट में रह गया। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा और तय किया कि कार को गैराज में खड़ी कर दे और घर जाने के लिए उबर बुला ले। कुछ मिनट बाद उबर आ गई। आरव बैठा और पता बताया। करीब 40 मिनट बाद वो अपने घर पहुंचा। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और उतर गया। वह सीधे घर नहीं गया, बल्कि बगल के एक रेस्टोरेंट में चला गया। पूरे दिन की भागदौड़ से उसे बहुत भूख लग रही थी। नमस्ते, मुझे 15 पीस चिकन विंग्स पैक कर दीजिए, उसने काउंटर पर खड़ी महिला से कहा। 680 रुपए लगेंगे, महिला ने मुस्कुराकर कहा। आप बैठ जाइए, 30 मिनट में ऑर्डर तैयार हो जाएगा। आरव ने सिर हिलाया और खिड़की के पास एक खाली टेबल पर बैठ गया। इंतजार करते हुए उसने सोचा कि सिस्टम नोटिफिकेशन चेक कर ले और नए स्किल भी खरीद ले। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने 3,79,00,000 रुपए खर्च किए, आपको 10 गुना रिबेट मिला है। आपके खाते में 37,90,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, स्टेटस स्क्रीन, नाम आरव शर्मा, उम्र 20, सिस्टम लेवल 2, डेली रिवॉर्ड 10,000 रुपए माइनस 20,000 रुपए जोड़, सभी खर्चों पर 10x रिबेट, लेवल अप की शर्त, कुल संपत्ति 10 करोड़ रुपए, नकद असेट्स। शक्ति 5, फुर्ती 3, सहन शक्ति 5, बुद्धिमत्ता 3, राइट पॉइंटिंग एरो 5, आकर्षण 3, राइट पॉइंटिंग एरो 4, अवशिष्ट अंक 0। स्किल, कोई नहीं मिशन, 3 नए स्किल सीखना, इनाम 10,000 रुपए। आरव ने सोचा, चलो कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। उसने 10 लाख रुपए एक्सचेंज किए और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिल गए। सिस्टम स्टोर खोला, स्किल्स की लंबी लिस्ट थी। प्रभावशाली बोलना, परसुएजन 30 पॉइंट, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस 25 पॉइंट, धोखा रणनीति, सब्टरफ्यूज 50 पॉइंट, कॉम्बाइंड स्किल्स, बिजनेस, फाइटिंग, टेक्नोलॉजी आदि 100 पॉइंट। आरव को लगा कि फैंटेसी वाली स्किल्स की जगह ये प्रैक्टिकल स्किल्स आई हैं। पहले तो निराश हुआ, पर फिर डिस्क्रिप्शंस पढ़कर समझा कि ये बहुत काम की हैं। उसने सिस्टम से कहा, मेरे लिए बेस्ट 3 स्किल्स चुनो। 3 स्किल्स सामने आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग -20 पॉइंट, मेमोरी मास्टरी -30 पॉइंट, मेंटल बैलेंस -50 पॉइंट। आरव ने बिना देर किए तीनों खरीद लिए। स्क्रीन पर लिखा आया, स्किल्स ट्रांसफर के समय होस्ट बेहोश हो जाएगा, कृपया सुरक्षित जगह चुनें। क्या आप अभी सीखना चाहते हैं? हाँ नहीं, आरव ने नहीं चुना। उसने तय किया कि घर पहुंचकर ही स्किल्स सीखेगा। थोड़ी देर बाद उसका ऑर्डर तैयार हुआ। उसने पैसे दिए, खाना लिया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अध्याय 9, अतीत की परछाइयां। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। आरव, स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े शख्स से कहा। धन्यवाद, आरव ने जवाब दिया और घर के भीतर चला गया। अयान कहाँ है, उसने पूछा और डाइनिंग की ओर बढ़कर वो खाना रख दिया जो वो साथ लाया था। वो अपने कमरे में है। ठीक है, आरव ने कहा और सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर जोर से बोला, अयान।
कुछ ही सेकंड में दौड़ने की आवाज आई और एक छोटा लड़का सीढ़ियों से भागकर आरव की बाहों में कूद पड़ा। भैया, अयान ने कहा और उसे कसकर गले लगा लिया। कैसा है मेरा शेर? आरव ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा। ठीक हूं भैया, पर आज आप काम पर नहीं गए? अयान ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। अयान छोटा होने के बावजूद अपने परिवार की हर स्थिति को समझता था, यहां तक कि अपने पिता के जीवन शैली को भी। आरव ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। हाँ, आज नहीं गया, उसने कहा और अयान के बाल फिर से बिखेर दिए। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चिकन विंग्स लाया हूं। चिकन विंग्स? अयान की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह में पानी भर आया। हाँ, चिकन विंग्स, आरव ने हंसते हुए खाने के पैकेट की तरफ इशारा किया। अयान ने पैकेट देखते ही कुर्सी खींच ली और बैठ गया। आरव ने काव्या को भी बुला लिया और तीनों खाने की मेज पर बैठ गए। खाना शुरू करते ही आरव ने अचानक कहा, मैं अब शिफ्ट हो रहा हूं। यानी तुम घर छोड़कर जा रहे हो? काव्या ने हैरानी से पूछा। मैंने एक फ्लैट ले लिया है और जल्द ही वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। अयान मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मैं हर वीकेंड यहां आकर उससे मिलूंगा, आरव ने सहज स्वर में कहा और चिकन विंग्स खाने लगा। समझ गई, तो क्या ये मेरी वजह से है? क्या तुम इसलिए घर छोड़ रहे हो क्योंकि मेरी मौजूदगी से तुम्हें असहजता होती है? काव्या की आवाज आखिर में भारी हो गई। हाँ, आरव ने बिना झिझक जवाब दिया और खाना खाता रहा। काव्या ने कड़वी मुस्कान दी। वो जानती थी कि आरव को उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसने सोचा था कि समय के साथ हालात बदलेंगे। पर अब साफ हो गया कि उसकी उम्मीद गलत थी। उसे वो पहला दिन याद आया जब उसे बच्चों से मिलवाया गया था। आरव के चेहरे पर झलकी नफरत, फिर गुस्सा, सब कुछ आज भी उसकी आंखों के सामने था। वो समझती थी कि आरव को लगता है जैसे वो उनकी माँ की जगह लेने आई है, जबकि उसकी ऐसी मंशा कभी नहीं रही। उसका सपना सिर्फ एक अच्छा घर बसाने और माँ बनने का था, मगर आरव और अयान ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। बातचीत भी मुश्किल से होती, और अगर होती भी तो बस औपचारिक नमस्ते या सवाल जवाब तक सीमित रहती। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं, आंसू छलकने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी एक बार फिर बिखर रही है। पहले ऑफिस में जो कुछ हुआ, उसने सोचा था अब नया जीवन शुरू होगा, मगर यहाँ भी सब गलत ही निकल रहा है। वो उस इंसान से प्यार कर बैठी थी जिसे उसकी परवाह तक नहीं थी, न बच्चों का स्नेह, न पति का साथ। उसे लगने लगा कि वो औरत और माँ दोनों रूपों में नाकाम है। आरव, अगर तुम चाहो तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ, काव्या ने रोते हुए कहा। आरव हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या ये सचमुच रो रही है सिर्फ इसलिए कि मैंने मान लिया कि मैं इसकी वजह से घर छोड़ रहा हूँ? उसके मन में अचानक पिता की यादें ताजा हो गईं, जब उसने भी रमेश शर्मा को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की थी, मगर हर बार अपमान और गालियां ही मिली। उसी दर्द और हताशा ने आज उसका व्यक्तित्व बनाया था, और अब वही गलती वो काव्या के साथ दोहरा रहा था। उसने गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ी चिकन विंग्स प्लेट पर रख दी। माफ करना काव्या, ये कह देना मेरी तरफ से बहुत कठोर था। काव्या ने आंसुओं से भीगी आंखों से पूछा, क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूं आरव? ये सवाल सुनकर आरव का दिल जैसे कांप उठा। यही सवाल उसने खुद अपने बचपन में कई बार खुद से पूछा था। नहीं काव्या, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। हालात ऐसे रहे कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं हो पाया। अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं सचमुच पछता रहा हूं। काव्या ने हल्की मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर ला दी। वो जानती थी कि आरव का माफी मांगना सच्चा था, लेकिन ये भी समझती थी कि उसे पूरी तरह स्वीकार करने में अभी समय लगेगा। फिर भी उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। धन्यवाद, मैं इस परिवार के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर रही हो काव्या, और जरूरत नहीं है खुद को और बोझ देने की। धन्यवाद, उसने हल्के मन से कहा और अयान के बाल सहलाए। जानते हो, ये सब मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है, उसने आगे कहा। कुछ ऐसा ही तुम्हारे पिता और मेरे बीच ऑफिस में हुआ था। आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके पिता की पुरानी नौकरी हमेशा उसके लिए रहस्य रही थी। वो अक्सर किसी साजिश की बातें करता था, लेकिन कभी खुलकर नहीं बताया। तुम उनके साथ काम करती थी? आरव ने उत्सुकता से पूछा। वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर थे और मैं भी उसी डिपार्टमेंट में थी। बाद में मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया और मैं वहां मैनेजर बन गई, काव्या ने कहा। मैनेजर? ये तो बड़ी पोस्ट हुई, आरव ने हैरानी से कहा। डायरेक्टर से ठीक नीचे का पद, और हम दोनों को डायरेक्टर बनने का भी मौका मिलने वाला था, काव्या ने कटु स्वर में कहा। आरव और भी हैरान हुआ। वो बेवकूफ नहीं था, उसे पता था कि इतने बड़े पद का क्या मतलब होता है। फिर क्या हुआ? अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो सब बिगड़ा कैसे? 2 घटनाएं हुई। कंपनी के सीईओ की तबीयत खराब हो गई और उनका बेटा अस्थायी रूप से पद पर बैठा। बस 2 हफ्ते बाद हमें नौकरी से निकाल दिया गया और झूठा मुकदमा ठोक दिया गया, कंपनी के पैसे हड़पने का। असलियत तो ये थी कि उसने सबूत भी फर्जी बनवा लिए थे और कहा कि अगर मैं उससे समझौता कर लूं तो वो केस वापस ले लेगा। आखिरी बात उसने अयान की मौजूदगी की वजह से संकेतों में कही, मगर आरव सब समझ गया। वो पहली बार नहीं था,
उसने पहले भी कई बार ऐसी गंदी बातें कही थीं, लेकिन इस बार मेरे इनकार को उसने बर्दाश्त नहीं किया। हम कोर्ट जाने ही वाले थे कि अचानक केस वापस ले लिया गया, लेकिन उसी रात कुछ गुंडे भेजकर हमें धमकी दी गई कि अगर जेल नहीं जाना चाहते तो कंपनी के आसपास दोबारा मत दिखना। काव्या बोलते बोलते रुकी और देखा कि आरव के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे पिताजी इसमें कैसे फंसे, उसने पूछा। आरव ने सिर हिला दिया। असल में तुम्हारे पिता ने मेरी इज्जत बचाने के लिए उस लड़के का विरोध किया था और वही उसकी आंखों में खटक गया। वाह, आरव के मुंह से बस यही निकला, लेकिन तभी उसके दिमाग में नाम घूमने लगा। काव्या, उस लड़के का पूरा नाम क्या था? लुकाश अरोड़ा। आरव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। अरोड़ा? हाँ, वही नाम, वही हरामी जिसने मेरे स्कूल के दिनों को जहन्नुम बना दिया था, वही जिसने मेरी गर्लफ्रेंड तक छीन ली थी। 2 पीढ़ियों का हिसाब अब पूरा किया जाएगा। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी और डरावनी थी कि वहां मौजूद किसी की भी रूह कांप उठी। अध्याय 10, नए कौशल सीखना। खाना खत्म करने के बाद आरव अपने कमरे में गया ताकि नहा सके और फिर नए कौशल सीखने की तैयारी कर सके। कमरे में सिस्टम स्किल ट्रांसफर शुरू करो, आरव ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। कौशल हस्तांतरण शुरू हुआ। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे याद आया कि सिस्टम ने कहा था कि इस प्रक्रिया के दौरान वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो तो पूरी तरह होश में था। क्या सिस्टम ने गलती की है? वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके सिर में भयानक चुभन भरा दर्द दौड़ गया। ये क्या? सिस्टम ने कहा था बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन ये तो जैसे हजारों छुरियां दिमाग में घुस रही हों। दर्द इतना बढ़ गया कि उसने चिल्लाने से खुद को रोकने के लिए रजाई का कोना दांतों से दबा लिया। कुछ ही पल में वो दर्द सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। कौशल हस्तांतरण पूरा हुआ। काफी समय बाद आरव की आंखें खुली। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरा शरीर थका हुआ और भारी लग रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे बाथरूम में जाकर नहा लिया। उसका बिस्तर और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उनमें से बदबू आने लगी थी। नहाने और दांत ब्रश करने के बाद उसने गीला बिस्तर और रजाई बदल दी। इसके बाद उसने अपनी प्रगति जांचने का सोचा। स्टेटस स्क्रीन। सिस्टम संदेश। आपने 5,600 रुपए खर्च किए, आपको 10 गुना रिबेट मिला। आपके खाते में 56,000 रुपए भेज दिए गए। मिशन पूरा हुआ। इनाम आपके खाते में जमा कर दिया गया है। नाम आरव शर्मा, उम्र 20, सिस्टम स्तर 2, लेवल दैनिक इनाम और विशेषता 8,000 रुपए, 16,000 रुपए का दैनिक इनाम। हर खर्च पर 10 गुना रिबेट। प्रत्येक मिशन पूरा करने पर 8,000 रुपए, 16,000 रुपए का इनाम। अगले स्तर की शर्त 10 करोड़ रुपए नकद संपत्ति। शक्ति 5, चपलता 3, सहन शक्ति 5, बुद्धिमत्ता 3, राइट पॉइंटिंग एरो 5, आकर्षण शक्ति करिश्मा 3, राइट पॉइंटिंग एरो 4, अवशिष्ट अंक 0। कौशल समस्या समाधान स्तर 1, स्मृति निपुणता स्तर 1, मानसिक संतुलन स्तर 1। सिस्टम अंक 0। ये काम कर गया और मेरी बुद्धिमत्ता और करिश्मा भी बढ़ गए। बुरा नहीं है। आरव संतोष से मुस्कुराया। अब बस मुझे सिस्टम की लेवल अप शर्त पूरी करनी है, उसने सोचा। लगता है अब फिर से शॉपिंग पर जाना होगा। क्लोसेट खोला तो देखा कि कल जो कपड़े उसने ऑर्डर किए थे वो पहले से ही पहुंच चुके थे और सलीके से रखे हुए थे। किम, उसने मुस्कुराते हुए कहा और एक ड्रेस चुनकर पहन ली। मोबाइल उठाकर नीचे आ गया। नीचे किम नाश्ते की टेबल सजा रही थी। सुप्रभात, आरव ने कहा और बैठ गया। सुप्रभात आरव, तुम कल रात बहुत जल्दी सो गए थे। मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी, लेकिन तुम गहरी नींद में थे, किम ने कहा। कल पूरी तरह थक गया था। मैंने सोचा था ऐसा ही होगा। किम ने टेबल लगाकर अयान को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद अयान भी आ गया और तीनों साथ बैठकर खाने लगे। अयान, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? मैं तुम्हें जो चाहो खरीद कर दूंगा। अयान ने सिर हिलाया और खाना जारी रखा। ठीक है, जैसे ही तुम खाना खत्म करोगे हम निकलते हैं। किम ये सुनकर हैरान रह गई। वो परिवार की हालत अयान से ज्यादा समझती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव को इतना विश्वास और पैसा कहां से आ गया। पहले उसने सोचा कि शायद कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन तुरंत इस शक को दूर किया। फिर उसके मन में आया माइनस, शायद लॉटरी लगी होगी। हाँ, वही सही लगता है। किम ने सवाल नहीं पूछे क्योंकि वो आरव की निजी बातों में दखल नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ। आरव और अयान निकलने की तैयारी करने लगे। आरव ने किम से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन किम ने मना कर दिया। बाहर निकलते ही एक टैक्सी पहले से खड़ी थी। आरव ने वही पहले से बुला रखी थी ताकि सीधे अपने अपार्टमेंट जाकर कार ले सके। दोनों टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को पता दे दिया। अपार्टमेंट के गैरेज में पहुंचकर आरव ने अपनी लाल स्पोर्ट्स कार कॉर्वेट निकाली और अयान के साथ बैठकर शहर के सबसे बड़े मॉल की ओर निकल पड़ा।